Hello dear, how are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy and healthy. I am आर के झा। आज आप लोगों के साथ एक बहुत बेहतरीन टेक्निक के साथ आया हूँ। खास करके जो हमारे जेईई मेंस के बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं 2021 में, कोविड पेंडेमिक के बाद जो डेट अनाउंस किया गया वो काफी कम टाइम में काफी कम इंटरवल आपको दिया गया प्रिपरेशन के लिए, और बहुत जल्दी ही दोनों टर्म के एग्जाम लिए जा रहे हैं। जैसे कि पता है आप लोगों को 20 से 25 जुलाई के बीच में एक शिफ्ट हो जाएगा पूरा, और फिर सिर्फ 2 दिन के बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक में सेकेंड शिफ्ट ही पूरा हो जाएगा। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि 25 और 27 के बीच में जो आपका थर्ड टर्म होने वाला है उसका रिजल्ट एनटीए कैसे देगी। खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो सिचुएशन है सामने वो सामने है। अब तो बस बात यही रह गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, घबराने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने जो मेहनत किया 2 साल में, ये वो टाइम है जहां आपको उसको 100% परफॉर्म करना है। अब ये परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो विदाउट टेक्निक नहीं होगा, ये टेक्निक से ही करना पड़ेगा। कम टाइम में हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा लें, कम टाइम में हम रिवीजन कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों के लिए। और बच्चों इस ऊहापोह में रहते हैं कि हम करें कैसे, तो आज उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए आप लोग यहाँ पे जेईई मेंस 2021 रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है हमारा। यस बिल्कुल, मोर और लेस आपके पास 14 डेज बचे हुए हैं। अच्छा, बच्चे जो डे काउंट करते हैं वो भी बड़े अजीब काउंट करते हैं। अरे पेपर 20 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों का पेपर 20 को होगा, लेकिन कुछ का तो 25 को भी हो सकता है ना, 24 को भी हो सकता है ना, 23 को भी हो सकता है ना। तो पहले नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो ना। आपके पास दिन अभी भी हैं। कुछ बच्चे बोलते 12 दिन, अरे 12 दिन है, मैं उसका 18 दिन मानता हूं। दूसरी चीज, ये तो थर्ड टर्म है, फोर्थ भी आपके पास बचा हुआ है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपका पेपर 27 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी चीज है। तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना हमें। हमारे पास डे है, फिर भी अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि मिनिमम डे हमारे पास क्या है, तो मान के चलो कि 9th, आज है 9 जुलाई और आपका पेपर 20 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास मोर और लेस, मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूं, मैं आगे के दिन को भी काउंट करके चल रहा हूं, तो हम 14 डेज मान के चल रहे हैं कि आपको पढ़ने के लिए पूरे तौर पे 14 डेज मिल रहे हैं। अब इन 14 डेज का हम यूज कैसे करें, 14 डेज का हम यूज कैसे करें, उसकी देखो क्या प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं। 14 डेज में पढ़ने का डे मैं आपको सिर्फ 12 दिन का दे रहा हूं। आप 2 दिन अपने पास एक्स्ट्रा लेके चलो कि कुछ कमी ज्यादा हम उसको मेंटेन कर लें। कैसे कर सकते हैं, देखिए मान के चलो आपके पास टोटल 12 दिन है, और अगर पर डे आप 150 क्वेश्चंस, यस, अगर पर डे आप 150 क्वेश्चंस करते हैं तो इन 12 डेज यू कैन कंप्लीट नियरली 1800 क्वेश्चन। आप 12 दिन में फिजिक्स के 1800 क्वेश्चन कर सकते हो। सोचो, बहुत बड़ी चीज है ये, 1800 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करें कहां से और कैसे करें, उसके लिए देखो एक बात और मैं यहां बता रहा हूं। 11th की जो सिलेबस है उसमें 15 चैप्टर आपके टोटल हैं, और 12th के सिलेबस में आपके टोटल 15 चैप्टर हैं। टोटल आपके पास 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर। बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कर सकते हैं, देखो काफी इजी हो सकता है ये। आप लोग क्या करो, डिवाइड ऑल 30 चैप्टर्स इन 6 ग्रुप। हम यहाँ पे बच्चों को सजेशन ये कर रहे हैं कि आप क्या करें कि पूरे 30 चैप्टर को 6 ग्रुप में डिवाइड कर लें। ईच ग्रुप में 5 चैप्टर्स को आप रखें। चैप्टर्स कौन रखना है, कैसे रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लो, उसमें मेरा कोई सजेशन नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियली 3 चैप्टर 12th का रखिए और 2 चैप्टर 11th का रखिए। 3 चैप्टर 12th का, 2 चैप्टर 11th का। जब 12th का चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर 3 11th और 2 12th, ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी चीज देखो यहाँ पे 9th, मान लो आज 9th ऑफ जुलाई है, 9th 10th 11th 12th 13th 14th, 1 2 3 4 5 6 डेज हमारे पास हो गए। अब अगर हम 9th के डेट में कोई 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 आप चूज कर लेते हो, 10th में 6 7 8 9 10, ये जो हमने डिवाइड किया है 5 चैप्टर का एक ग्रुप बनाया है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई खास सजेशन नहीं है। अब सोचो करना क्या है, जैसे अपने 1 2 3 4 5
आपने 5 चैप्टर लिया, आपको करना क्या है कि हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन करना है। तो 30 into 5 इट इज 150। यहाँ पे हमने एक दिन में 150 क्वेश्चन करना है, जो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हर चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहां से करना है? ये क्वेश्चन करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। दूसरी चीज एक और आपके पास है एनसीईआरटी का बुक, और तीसरी चीज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बस 3 चीज, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ओनली 3 बुक्स पे आपको डिपेंड रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का बुक और एग्जाम्पलर। इसमें 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका प्रीवियस ईयर और दूसरा एग्जाम्पलर, काफी मदद करेगा आपको। आपको 30 क्वेश्चन चुने हैं सिर्फ, आप टिक कर लो 30 क्वेश्चन को पहले, उसको फिर करना शुरू कीजिए। अगर आप एक दिन में करीब करीब, मुझे जैसा लग रहा है 6 to 7 आवर्स अगर टाइम देते हैं फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स इज वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर जेईई मेंस। बाकी के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, मैथ्स या केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी चीज है। फिजिक्स इज वेरी क्रूशियल। अगर फिजिक्स आपके स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हो जेईई मेंस के अंदर में, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो, आप 9 जुलाई को 5 चैप्टर से 5 into 30 150 क्वेश्चंस, ऐसे 10th को, ऐसे 11th को, 12th, 13th, 14th। अब जब 14th में आप आएंगे तो 14th के डे एंड तक आपके टोटल 30 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे। देखिए, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत बड़ी टेक्निक बता रहा हूं आपको ये, कि 14th जुलाई तक, 14th जुलाई, ये आपका है 14th जुलाई, 14 जुलाई तक में आप 30 चैप्टर को एक बार देख चुके होंगे सब कुछ। जब कोई चैप्टर शुरू करें तो उससे पहले जरूर 15 से 20 मिनट का एक रिवीजन पार्ट आता है। हर बुक में सिनॉप्सिस दे रखा होता है, या चैप्टर का ग्लांस दे रखा होता है, न्यूमेरिकल का लिस्ट वहां दे रखा होता है, आप उसको जरूर देख लीजिए। या फिर आपके पास नोट्स बनाए होंगे, मैं यहां लिखा हूं, अगर आपके पास नोट्स बने हैं पहले से, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने मार्क कभी किया होगा, आप उसको रिवाइज कर लो। इस मुश्किल से एक चैप्टर के लिए 20 मिनट टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। आप जब 9 जुलाई से 14 जुलाई तक आएंगे, आपके एक बार पूरी सिलेबस 11 12 का खत्म हो चुका होगा। अब सोचो बच्चों, कितनी बड़ी चीज हो जाएगी ये, 6 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म। अब क्या करना है आगे वो देखो। फिर 14th के बाद 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th में भी मैं लेके चल रहा हूं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 15th को वही काम करेंगे जो हमने 9th को किया था। 9th वाले डेट में जो कुछ किया उसको रिवीजन करना है। देखो, रिवीजन 9th प्लस, अगर मौका मिल गया आपको तो 15 से 20 क्वेश्चन आप और कर लीजिए इन्हीं टॉपिक का, इन्हीं चैप्टर्स का। फिर 16th को क्या करना है, 10 तारीख को जो आपने किया था काम, उसको रिवीजन कर लिए, प्लस 15-20 क्वेश्चन और कर लीजिए। 17th को क्या करना है, तो 11th को जो आपने काम किया था उसको रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए। ऐसे ही 18th को 12th वाला, 19th को 13th वाला और 20th को 14th वाला। अब बताओ बच्चों, अगर अगले 6 दिन में फिर आप अगेन रिवाइज कर लिए उन पूरे चैप्टर्स को, तो जब आप पेपर में बैठोगे आपकी कॉन्फिडेंस की कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपका होगा। अगर ये टेक्निक आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आप विश्वास करो, करके देखो एक बार, अरे अब टाइम बचा नहीं है, कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है, तो फिर यही करके देखो ना एक बार। जहां आप इतने कम टाइम में पूरे सिलेबस रिवाइज कर रहे हो, इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है। आप उसको रिवाइज कीजिए, और लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके जो पुराने नोट्स होंगे, नहीं तो हर बुक में एक लास्ट में समरी दिया होता है, आप समरी को पढ़िए एक बार, लिस्ट का पूरे फॉर्मूला का लिस्ट उसको रिवाइज कीजिए, और न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अगर आपने इस तरीके से 1800 क्वेश्चन पूरे कर लिए, तो बिलीव करो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होगा। दूसरी चीज, पूरे सिलेबस क्यों करना चाहता हूं, इसके पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है। पहले क्या होता था कि 1 या 2 पेपर होता था, तो वहां पे हम बच्चे कुछ गेस कर सकते थे कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब क्या हो रहा है कि एक शिफ्ट में, अब जैसे एक टर्म यहां हो रहा है, तो यहाँ पे 4 डेज एग्जाम होंगे, 4 डेज में 2 शिफ्ट, 8 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, इट मीन 8 क्वेश्चन पेपर बने हैं वहां पे। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हम उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छाप नहीं सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू ऑल थिंग्स ऑफ द सिलेबस। तो बस इतनी ही बात मैं करना चाहता हूं। टॉपर्स 20 दिल्ली की तरफ से ये चीज आपको बताया जा रहा है। आई एम आर.के. झा। सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। मेरी हार्दिक शुभकामना आप लोगों के साथ में है।
और आप लोग जरूर से जरूर बढ़िया करोगे। बस मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।